उदाहरण 4 गियो। अब हम लोग पहुंच गए उदाहरण 5 में। क्या कहता है उदाहरण 5? पढ़ के देखते हैं। त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण P समकोण है, ये हमारा ओ पी क्यू, ये हमारा त्रिभुज है और इसमें कोण P समकोण है। समकोण माने 90 डिग्री। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमारा OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ घटा PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। इसमें क्या कहा? OQ, इस OQ से PQ को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। ये हम लोग को दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है ना। मतलब कि अगर ये हमारा मान के चलते, अगर ये 9 है तो ये 8 है, ठीक है। 9 में से 8 गया, 1 बच गया, है कि नहीं। अगर ये हमारा 12 है तो ये 11 है, इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा। यही हम लोग का दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि साइन क्यू और कोस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? साइन क्यू और कोस क्यू ज्ञात करना है। क्यू थीटा को देखोगे, क्यू हमारा ऊपर में है, ये क्यू है, ठीक है। तो इसके लिए P हमारा ये हो गया और ये हमारा B हो गया और इसके ठीक सामने वाला हमारा H हो गया। क्या? अब हमें अगर साइन और कोस का मान ज्ञात करना है तो हमें P भी चाहिए, B भी चाहिए और H भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? साइन थीटा के लिए P बटा H, P तो दिया हुआ है, H दिया हुआ नहीं है। कोस के लिए B बटा H, B भी नहीं है, H भी नहीं है। तो हमें इन्हें क्या करना है? ज्ञात कर लेना है। बहुत इजी है, देखो। चलो तो शुरू किया जाए। लिखेंगे हल, ठीक है। हल समकोण त्रिभुज PQ, OPQ लिखा है तो OPQ लिखेंगे। OPQ में समकोण त्रिभुज OPQ में, इसमें हम लोग को यहाँ क्या दिया हुआ इसको देखो, इसी को लेकर के आगे बढ़ा देंगे, बन जाएगा, देखना। OQ बराबर OQ घटा PQ बराबर 1, ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। दिया है, ये दिया हुआ है, इससे बन जाएगा। देखो बहुत इजी है। अगर हम इसको क्या करते हैं, ये OQ क्या है भाई? ये हमारा जो OQ है ये कर्ण है। क्या है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण को इधर छोड़ दो और इस लंब को उधर लेकर चले जाओ, ये हमारा लंब हो गया। अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो ये हमारा आधार हो गया, ठीक है। तो हम आधार को उधर लेके चले जाएंगे। यहाँ OQ को छोड़ दो आप, और 1 है, छोटा छोटा लिखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। OQ बराबर 1, इस PQ को उधर लेके जाएंगे तो ये जोड़ में हो जाएगा, है कि नहीं। घटा में है, बराबर के उस पास जाएगा तो किस में हो जाएगा? जोड़ में हो जाएगा। अब याद करो, याद करो, याद करो, अच्छे से याद करो। कैसे याद करो? अच्छे से याद करो। ये हमारा H है, तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको याद है H² बराबर क्या होता है? P² जोड़ B² होता है कि नहीं होता है? अच्छा रुको, वेट, यहाँ हम ऐसा ना करें। यहाँ अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं, ये OQ का स्क्वायर अगर कर दें, OQ का अगर स्क्वायर कर दें तो कोई ऐतराज है? जो काम करेंगे बराबर के दोनों तरफ करेंगे, इधर भी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, तो हमें इधर भी स्क्वायर कर देना है। 1 जोड़ PQ पर होल स्क्वायर। कोई ऐतराज है? ये शुरू से बताते आया हूं कि जो काम इधर करना है वही काम इधर भी करना है। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो OQ है ये हमारा कर्ण है। क्या है? कर्ण है कि नहीं। तो हमने कर्ण का स्क्वायर कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ? हमें ये फायदा होगा, कर्ण का स्क्वायर
कर्ण का स्क्वायर एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के बराबर होता है ना। ये होता है, हम सब कोई जानते हैं कि नहीं, एकदम जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि नहीं, निश्चित रूप से कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा एच स्क्वायर है, तो हम इस एच स्क्वायर के जगह पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। अब आप इस त्रिभुज में देखो तो इसमें P कौन है, P हमारा ये OP है ना। तो हम इस H के स्क्वायर के जगह ये OQ स्क्वायर के जगह हम P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर लिखेंगे। P है हमारा OP स्क्वायर जोड़ ये B हमारा है ये PQ, तो PQ का स्क्वायर कर देंगे। OQ स्क्वायर के जगह हम इसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये OQ हमारा H है और OP हमारा क्या है, लंब है, और PQ हमारा आधार है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इस OQ की जगह हम क्या लिखेंगे, इसे किसे OP स्क्वायर जोड़ PQ स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। लिख दिया, इसके जगह इस पर लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अब जो इधर है इसको आप तोड़ दो, इस पर एक जोड़ PQ पर होल स्क्वायर है। थोड़ा मुझे आज ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है क्योंकि मेरे पड़ोस में जो ना 2 दिन से परेशान करके रखा है, इतना ज़्यादा साउंड बॉक्स बजाता है डीजे, मत पूछो, सिर दर्द हो रहा है मेरा। शायद आप लोगों को भी आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, नहीं। तो चलो इसमें आते हैं, अब इसको तोड़ देते तो A जोड़ B पर होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ये होता है A स्क्वायर, क्या होता है A स्क्वायर जोड़ 2AB, तो 2 गुना A गुना B हमारा PQ है, जोड़ B स्क्वायर, B हमारा PQ है, तो ये PQ स्क्वायर हो गया। चलो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसीलिए मैंने उसको लिख दिया। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसको आगे देखो यहाँ PQ स्क्वायर है और बराबर की इस पार भी PQ स्क्वायर है, तो ये PQ स्क्वायर और ये PQ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो, निश्चित रूप से होगा। अगर नहीं हम इसको ऐसे काट सकते हैं, बराबर की इस पार PQ स्क्वायर है, इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना। ये PQ स्क्वायर ये जोड़ में है, बराबर की उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। इस एक को बराबर की इस पार लेके आ जाओ। देखो ये OP है, OP हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो OP की जगह हम क्या लगा देंगे, 7 लगा देंगे, 7 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद इस PQ स्क्वायर को उधर लेकर चले जाएंगे। यहाँ देखो 1 पर स्क्वायर, तो 1 पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। इस 1 को हम बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे तो ये घटा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 2 गुना 1 2 हो गया, 2 और PQ को गुना करेंगे तो ये हो गया 2PQ। अब इधर PQ स्क्वायर और इस PQ स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा PQ स्क्वायर। इधर जोड़ में है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ PQ स्क्वायर घटा में और ये PQ स्क्वायर जोड़ में खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 7 का स्क्वायर 7 है 7 है 49 है कि नहीं, 2PQ हो गया। अब या तो हम PQ को इधर लिख लेते हैं। अच्छा देखो 49 में से 1 चला गया, कितना बच गया 48, और ये 2 है PQ के साथ गुना हो रहा है, आप इधर लेके आ जाओ तो ये बटा में हो जाएगा, इधर में PQ रह गया। या PQ बराबर कितना हो गया, काटेंगे 24 दूनी 48, 24 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। इधर लिखिए 24 या उधर लिखिए, कोई ऐतराज है, कोई ऐतराज नहीं। हमें यहाँ PQ का मान पता चल गया। जब PQ का मान क्या हो गया पता चल गया ना, ये जो PQ है ये हमारा 24 है। इसको जब हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो PQ का मान हमें पता चल गया, कोई दिक्कत। अब जब PQ पता चल गया तो ये OQ पता चला कि नहीं, OQ पता चला कि नहीं। चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। देखो कितना अच्छा से देखो, OQ घटा PQ बराबर कितना है, 1 है ना।
तो यहाँ ओ क्यू बराबर कितना हो गया, 1 जोड़ पी क्यू हो गया, है ना। आप यहाँ लिख सकते हो, इसलिए ओ क्यू बराबर, यहाँ ओ क्यू बराबर है 1 जोड़ पी क्यू है, तो पी क्यू हमारा 24 है, यानी बराबर 25 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है? हमें ज्ञात करना था पी क्यू, हम लोगों ने निकाल लिया। हमें ज्ञात करना था ओ क्यू, वो भी निकाल लिया, ये हमारा 25 हो गया। हमें ओ पी निकाला हुआ पहले से ही है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये सारा जब पता चल गया तो क्या अब हम लोग क्या निकालना था जी? हाँ, साइन थीटा और कोस थीटा निकालना था, साइन ए और कोस ए, है ना। यहां लिख लेंगे, अतः साइन ए, सॉरी साइन ए नहीं जी, ओ पी क्यू, साइन क्यू निकालना था। क्या बोला था? साइन क्यू। तो साइन क्यू क्या हो जाएगा? इस कोण, साइन में क्या होता है? पी बटा एच। साइन थीटा में क्या होता है? पी बटा एच होता है। तो इस क्यू के लिए पी क्या है हमारा? ओ पी, है ना, और एच क्या है हमारा? ओ क्यू 25, यानी कि 7/25 हो गया। ये हो गया 7/25। उसके बाद कोस क्यू, कोस में क्या होता है? बी बटा एच। तो इस कोण के लिए बी क्या है हमारा? 24 है, और एच कितना है? 25 है। बस कहानी खत्म, यही निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया। आया समझ में? ठीक है, चलो आप पीछे करके ऊपर वाला क्वेश्चन को भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग को जल्दी लेते हैं।